चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी एक दो दिन का वक्त निकालकर यहां जरूर आए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य के गवर्नर अनसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल गांधी ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गरज और दोस्ती का फर्क साफ पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को रूस में जिनपिंग से ज्यादा मिला सम्मान, रिसीव करने खुद आए पुतिन। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के प्रथम डिप्टी पीएम डेनिस मुंटूरोव प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली केस, सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेश खाली मामले पर एक्शन नहीं लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खुद से संज्ञान लेते हुए संदेश खाली केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से मिला नोटिस। कहा था, अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन करके डरा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने दायर किया वाद। जी दोस्तों, प्रयागराज जिला अदालत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर फौजदारी का केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज कर उन्हें अदालत ने नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन करके डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी को झटका, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, 9 जुलाई से होंगे लागू। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निवासियों को महंगाई का झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना महंगा होने जा रहा है। महानगर गैस लिमिटेड MGL ने सीएनजी और घरेलू पाइपलाइन गैस पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम 9 जुलाई 2024 से लागू होंगे। दरअसल दोस्तों, मुंबई में सीएनजी के दाम 1.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। T20 चैंपियन रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 15 प्लेयर्स को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोच राहुल द्रविड़ को 2.5, रिजर्व खिलाड़ी रिंकू समेत 4 को 1-1 करोड़ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने की घोषणा की थी। इस 125 करोड़ में से 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ मिलेंगे, जिनमें 3 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 4 रिजर्व खिलाड़ी बल्लेबाज रिंकू सिंह और शुभमन गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान और खलील अहमद को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़ को 2.5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस। हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले को लेकर तिहाड़ अधिकारियों और ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर देश भर में 35 अलग अलग जगह मामले चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 ही बार वकीलों से मिलने की अनुमति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IMD वेदर अपडेट, अगले 5 दिनों में तर होने वाले हैं दिल्ली, यूपी और बिहार। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की चेतावनी, झमाझम बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, मानसून इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी मेहरबानी दिखा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक सोमवार को अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, मराठवाड़ा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी के पिता राजेश शाह को मिल गई जमानत। जी हां दोस्तों, मुंबई के वर्ली कार एक्सीडेंट के आरोपी के पिता राजेश शाह को जमानत मिल गई है। उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। वह शिवसेना के नेता हैं और उन्हें BMW हिट एंड रन केस में जमानत
दी गई है। उनके बेटे मिहिर शाह ने एक दोपहिया वाहन सवार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। आरोपी मिहिर शाह के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बोइंग ने फ्रॉड के आरोप कबूले। 2 क्रैश 346 लोगों की मौत के बावजूद सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, 4000 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग को फ्रॉड के आरोप में दोषी पाया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने पाया कि बोइंग ने 2018-2019 में हुए 2 क्रैश के बाद कंपनी को सुधारने के लिए की गई डील का उल्लंघन किया। बोइंग ने इसे लेकर $243.6 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। इसके अलावा कंपनी अगले 3 साल तक विमानों की सेफ्टी पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल दोस्तों 2018 और 2019 में 5 महीने के अंदर इंडोनेशिया, इथियोपिया में बोइंग कंपनी के 737 मैक्स विमान क्रैश हो गए थे। इन हादसों में 346 लोगों की जान गई थी। इसके बाद कई तरह की जांच का सिलसिला शुरू हुआ था। जांच में विमान में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा, बंकर बनाए, इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। जी हां दोस्तों, चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडार के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिर जेब में चीनी सैनिकों का बेस है। यहां चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। यह जगह LAC से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुलिस ने X से महुआ के पोस्ट की डिटेल मांगी। NCW चीफ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। जी हां दोस्तों, TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से महुआ के पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ X पर अपमानजनक पोस्ट किया था, जिसे उन्होंने कुछ देर बाद खुद ही डिलीट कर दिया था। दोस्तों रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत कैबिनेट में चंपई रामेश्वर समेत 11 ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में CM ने फ्लोर टेस्ट पास किया। पक्ष में 45, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसके बाद रामेश्वरम उरांव, दीपिका पांडे, सिंह बैजनाथ राम और इरफान अंसारी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए। कहा, हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पीरियड लीव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अदालत में तय करने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी नीति से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से महिलाओं को पीरियड लीव देने का फैसला महिलाओं के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। इसके साथ ही CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की कोर्ट बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वे राज्यों और इस मामले से जुड़े सभी लोगों की सलाह लेकर एक मॉडल पॉलिसी तैयार करें। यह याचिका वकील शैलेंद्र तिवारी ने लगाई है। उनकी तरफ से वकील राकेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की है। वैसे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए महीने में एक बार या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फ्रांस में फिर गठबंधन सरकार के आसार। वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें मिली। नतीजों के बाद हिंसा भड़की, प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, फ्रांस में रविवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों की रेनेसां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कुल 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP गठबंधन को 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर रेनेसां पार्टी रही, से 163 सीटें मिली है। वहीं दोस्तों, दक्षिणपंथी नेशनल रैली को गठबंधन को 143 सीटें हासिल हुई है। नेशनल असेंबली की बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीट जीतना जरूरी है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि अब पार्टियां गठबंधन के सहारे बहुमत पाने की कोशिश करेंगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपके अनुसार गठबंधन वाली सरकार आम जनता के लिए ज्यादा अच्छी होती है या फिर स्पष्ट बहुमत की सरकार आम जनता के लिए ज्यादा बेहतरीन होती है?
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैरकर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेमी बढ़ रही है घाघरा नदी। नेशनल हाईवे 731 2 दिन के लिए हुआ बंद। जी हां दोस्तों, यूपी में गोंडा, मुरादाबाद समेत 58 जिलों में 14.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बरेली में 141.8 मिमी रिकॉर्ड की गई। जून से अब तक 209 मिमी बारिश हो चुकी है, जो औसत से 37% अधिक है। इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फरुखाबाद, अयोध्या में नदियां उफान पर है। पीलीभीत में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। तेज बहाव में रेलवे ट्रैक के नीचे की पुलियां बह गई, सड़कों पर नावें चल रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके आप यह बता सकते हैं कि आप कौन से जिले में रहते हैं या कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में आप आपके राज्य और जिलों की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें।